Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 21. Types of Organizational Effectiveness. इसमें है Internal Process Model, Goal Model, Abundance Model, Stakeholder, Competing Values Model. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इंटरनल प्रोसेस मॉडल. इसमें है इन द इंटरनल प्रोसेस मॉडल कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन व्हाट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल प्रोसेस मॉडल होता है उसमें क्या होता है, उसमें कंपनीज जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं काहे में, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा. फिर आगे है बाय रीचिंग दिस सक्सेस दीज कंपनीज कैन एक्सपीरियंस प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन. इसका मतलब ये है कि जब वो इस सक्सेस पे पहुंच जाती हैं तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो है वो एक्सपीरियंस कर सकती हैं प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन को. ways organizations can achieve this include having effective documentations and information management. इसका मतलब ये है कि ये जो तरीके हैं इन तरीक़ों से क्या है, इन तरीक़ों से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं. दिस इंक्लूड हैविंग इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन. इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंक्लूड होता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है गोल मॉडल. इसमें है अ गोल मॉडल इज़ वन दैट फोकसेस ऑन अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. जो गोल मॉडल होता है वो क्या है, वो फोकस करता है अकम्प्लिश करने को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को. दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मॉडल यूज्ड टू मेजर एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ये एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस को. एन ऑर्गेनाइजेशन में सेट अ वैरायटी ऑफ गोल्स ranging from reaching a financial target to create a particular society impact. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, वो सेट करता है वैराइटीज़ ऑफ गोल्स को, बहुत सारे अलग अलग गोल्स को वो सेट करता है. फिर क्या होता है, रैंकिंग फ्रॉम रीचिंग अ फाइनेंशियल टारगेट. वो रैंकिंग करता है कहाँ से, फ्रॉम रीचिंग अ फाइनेंशियल टारगेट, एक फाइनेंशियल टारगेट को रीच करने से. टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सोसाइटी इम्पैक्ट, एक हम पर्टिकुलर सोसाइटी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, मतलब कि सोसाइटी में, समाज में हम अपना एक इम्पैक्ट बना सकें, ये उसके लिए होता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है अबंडेंस मॉडल. इसमें है एन अबंडेंस मॉडल मेजर्स एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस बाय एग्जामिनिंग द पोटेंशियल इट हैज़ इन ह्यूमन सिस्टम. जो अबंडेंस मॉडल होता है वो मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को एग्जामिन से, पोटेंशियल जो इसका पोटेंशियल होता है ना उसको एग्जामिन करने से. इट हैज़ इन ह्यूमन सिस्टम, जो कि ह्यूमन सिस्टम में होता है. फिर है abundance model use a combination of positive and negative values to encourage human potential. तो जो abundance model होता है वो क्या करता है, वो एक इस्तेमाल करता है कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के काय के लिए, इनकरेज करने के लिए ह्यूमन पोटेंशियल को. सिंस एक्सीलेंस एग्जिस्ट इन कंजंक्शन विद डिफ़िकल्टी. कब से, जब से एक्सीलेंस एग्जिस्ट हुई है कंजंक्शन में, डिफ़िकल्टी के साथ. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है स्टेक होल्डर मॉडल. इसमें है अ स्टेक होल्डर मॉडल फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग द पार्टीज इंटरेस्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन. तो जो स्टेक होल्डर मॉडल होता है वो फोकस करता है काहे पे, सेटिस्फाई करने के लिए पार्टीज़ को जो कि इंटरेस्टेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में. These are individuals who may be indirectly impacted by the business. ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के थ्रू, सच एज फैमिली मेम्बर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कम्युनिटीज़ एंड एक्टिविस्ट. जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हो गए एम्प्लॉयज़ के, कम्युनिटीज़ हो गई, और जो एक्टिविस्ट होते हैं ना वो सब लोग. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ मॉडल. इसमें है इन कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस बाय देयर एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्पिटिंग वैल्यूज़. जो
कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ मॉडल है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं इफ़ेक्टिवनेस को उनकी एबिलिटी से क्रिएट करने के लिए कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ को। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन 4 की वैल्यूज़, ये जो है 4 की वैल्यूज़ पे फोकस करती है। These includes how a company collaborates, operates, कंट्रोल बिहेवियर एंड कॉम्पिट्स। ये जो है इंक्लूड करता है, किस चीज़ को इंक्लूड करता है कि हाउ अ कंपनी कोलेबरेट्स, कि जो कंपनी है वो किस तरीके से कोलेबरेट करती है, किस तरीके से ऑपरेट करती है और कंट्रोल करती है बिहेवियर को और कॉम्पिट करती है। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 21 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।